अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दिल्ली के अंदर जैसे जैसे निगम चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे ही आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच खींचतान बढ़ती ही जारी है। आम आदमी पार्टी पूरा दावा कर रही है कि अब की बार नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी को लेकर जो है कई आरोप उनके ऊपर लगा रही है। इस समय हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा के ओम विहार वार्ड में। हमारे साथ आकाश शर्मा, जो आम आदमी पार्टी के यहाँ से वार्ड अध्यक्ष है, वो हमारे साथ मौजूद है। तो आज इनसे दिल्ली में जो घमासान एमसीडी को लेकर चल रहा है आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच, उन बातों को लेकर आज हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत आपका हुंकार 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, निगम की बात करी जाए तो आम आदमी पार्टी ताल ठोक कर कह रही है कि अब की बार जो है नगर निगम में बीजेपी साफ होगी, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। 15 साल से बीजेपी एमसीडी चला रही है, किसी ना किसी तरह एमसीडी में बीजेपी का कब्जा है 15 साल से। तो ऐसे में आम आदमदी पार्टी किस तरह से जो है इस तरह के जो दावे कर रही है कि एमसीडी में अब की बार आम आदमी पार्टी आएगी? देखिए महेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि हमेशा बीजेपी ने गुमराह करने का काम किया है, जनता को गुमराह करती रही। मैं और कहीं की ना कहूँ, बात करूँ सिर्फ ओम विहार वार्ड की, तो पहले ओम विहार वार्ड के अंदर पिछले 10 साल पहले, 12 साल पहले एक जुमला दिया गया कि हम यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज का निर्माण कर देंगे, जो यहाँ गगन विहार के सामने ज़मीन पड़ी हुई है, यहाँ पर 100 बेड का अस्पताल बना देंगे। एमसीडी के लोगों ने एक झूठा नारियल फोड़कर उसमें लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे हम एमसीडी के लोगों ने चुनाव में, एमसीडी के चुनाव के अंदर लोगों ने उन्हें वोट दे दिया। एक बार फिर से अभी जब 5 साल 4.5 साल पहले चुनाव हुए, तो जो हमारे सिंधु फार्म रोड पे भट्टा की ज़मीन है, उस भट्टा की ज़मीन पे भी बहुत बड़े बड़े मंत्री और विधायक और पार्षद आकर नारियल फोड़ कर गए और ये कहा गया कि इसमें हम बहुत अच्छा पार्क बनाएंगे, लोग बच्चे यहाँ झूलों पे झूलेंगे। पर आज झूलों पे झूलने की तो बात दूर, आज जिसे हम गाय माता कहते हैं, गौ माता का दर्जा दिया गया है, वह आज उस कूड़े के अंदर पन्नियाँ खाती फिर रही हैं। जब हम इसे बात करते हैं, इस बात को उठाते हैं कि इस कूड़े को साफ़ कराया जाए, तो एमसीडी के कुछ लोग आकर कूड़े को साफ़ तो करते नहीं हैं, परंतु इस कूड़े में आग लगा देते हैं। जैसा कि आपने पिछले कई बार देखा है कि हमने कई बार फायर ब्रिगेड भी बुलाई है और इस आग को भी बुझवाया है। तो ये काम करने का तो इनने काम तो करा नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी करी है। तो इसी प्रकार से अब आगे जुमलेबाजी नहीं चलेगी और आगे ये जनता समझ चुकी है कि एमसीडी में अब की बार बहुत बदलाव ज़रूरी है। केजरीवाल सरकार की राशन की जो फ्री स्टेप डिलीवरी है, उस पर एक बार फिर जो है ब्रेक लग गया है, एक बार फिर आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई है, क्या कहेंगे सर? देखिए, जब जब केजरीवाल साहब ने जनता के लिए काम करने के लिए कहा है, जनता के हित में बात रखी है, जब जब ये मोदी सरकार केंद्र में बैठी, बीजेपी सरकार ने उन फाइलों को रोका है। अब एक बार फिर से जब केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का बात कही थी, तो इन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री नाम नहीं लिखाएंगे, हम केजरीवाल जी का नाम नहीं रखेंगे, हम लोगों को घर घर राशन स्टेप पहुंचाएंगे। परंतु जब केजरीवाल जी ने कहा मुझे अपने नाम की ज़रूरत नहीं, मुझे घर पर लोगों को राशन पहुंचाने की ज़रूरत है, आज फिर से उन लोगों ने उस बात को कि एक मुद्दा जो उठाया है, ये केजरीवाल जी ने उठाया है, इसका श्रेय केजरीवाल सरकार को जाएगा, इसका श्रेय दिल्ली सरकार को जाएगा। तो इसी चीज़ को लेके उन्होंने फिर से उस फाइल को रोक दिया और जनता के हित की बात को ठुकरा दिया। सर, जैसे कि निगम की तैयारी आम आदमी पार्टी की पूरी तरह से है और टाल ठोक के कह रहे हैं कि आप लोग निगम में आएंगे। जिस तरह विधानसभा चुनाव के अंदर आप लोग जो है बिजली, पानी और स्वास्थ्य के ऊपर चुनाव लड़ते हैं, ये 3 आपके खासकर मुद्दे होते हैं। तो निगम चुनाव में आप क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएंगे ताकि जनता आपको अपना समर्थन दे, क्या कहेंगे सर? देखिए सर, निगम के अंदर एक मेयर का बहुत बड़ा पार्ट होता है, और जब बदरपुर विधानसभा के अंदर पिछले 1 साल मेयर रही अपने ही बदरपुर विधानसभा के वार्ड हरिनगर की पार्षदा श्री अनामिका जी, तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूं
कि उन्होंने ओम विहार वार्ड के अंदर एक भी कोई ईंट, एक भी कोई सौंदर्यकरण, एक भी कोई अपने कार्यकाल में इस 1 साल के अंदर का, पिछले 4 साल के अंदर भी इस बीजेपी के पार्षद ने या किसी ने भी कोई काम कराया हो, पार्क से रिलेटेड, कोई अस्पताल से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड। मैंने बताया, मैंने आपसे कहा ना अभी कि मेयर का बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो 5 विधानसभा के अंदर ओम विहार वार्ड को अगर रख लिया जाए सामने, मैं अपना सिर्फ ओम विहार वार्ड का उदाहरण दूंगा, तो यहाँ एक ईंट, एक सौंदर्यकरण किसी भी प्रकार का मेयर साहिबा हो या निगम पार्षद हो, इनके द्वारा नहीं किया गया है। सर, वैक्सीन को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि योग दिवस के दिन से भाजपा ने एक मुहिम चलाई हुई है, एक अभियान चलाया हुआ है कि सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, क्या कहेंगे सर, मुफ्त वैक्सीन मिल रही है क्या? देखिए जी, मुफ्त वैक्सीन की बात तो आपको पता है, जब केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में ये पूरा सिस्टम, हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जानी चाहिए, 18+ के लोगों को वैक्सीन भरपूर मात्रा में मिल जानी चाहिए, और केजरीवाल साहब ने जब इनसे केंद्र सरकार से वैक्सीन को मांगा तो इन्होंने रोक दिया। और अमित शाह जैसे व्यक्ति वो इस तरह के बयान देते हैं कि इतनी ज़रूरत क्या है, इतनी जल्दबाजी क्या है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं इतनी जल्दी क्या है केजरीवाल जी को, इतनी जल्दी वैक्सीन लगवाने की। तो जब ऐसी सरकार, ऐसे बीजेपी के लोग जब इस तरह की बात करेंगे तो हमें भी उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसी बातें जनता के हित में नहीं है। जनता के हित की बात है तो जो अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से वैक्सीनेट करना चाहते हैं, उन्हें भरपूर मात्रा में जब केजरीवाल जी द्वारा जब जितनी वैक्सीन मांगी जा रही है उतनी दी जाए, तो हर स्कूलों में वैक्सीनेशन का काम बूथ स्तर पर चालू हो जाएगा। सर, अभी बीते कुछ दिन पहले देखा गया था कि टीम राम सिंह नेताजी के द्वारा एक बेसहारा परिवार जिनके माता पिता का देहांत बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण हो गया था, और बदरपुर विधानसभा के ही थे वो, तो किस तरह आप लोग उन तक पहुँचे, किस प्रकार आप लोगों ने उनकी मदद करी? देखिए सर, जैसे कि आपको पता है, चौधरी राम सिंह नेताजी की टीम पूरी विधानसभा के अंदर जहाँ भी किसी को ज़रूरत होती है किसी भी प्रकार की, तो उनके हित के लिए काम करती है। उसी प्रकार से जैसे हमने देखा पंजाब केसरी, नवभारत टाइम्स में एक हमने न्यूज़ देखी, उसमें लिखा था कि पिछले 1 साल पहले किसी के 2 भाई बहन रहते हैं ओम नगर में, गली नंबर 4 में रहते हैं, और उनके पिताजी 1 साल पहले देहांत हो गया था और माताजी का कोरोना की वजह से देहांत हो गया। दोनों बेसहारा थे। जब टीम राम सिंह नेताजी को पता लगा, मुझे जब पता लगा इस बारे में, तो हमारी पूरी टीम, ओम विहार वार्ड के सदस्य और हमने सबने जाकर उन लोगों को अगले 2 महीने तक का राशन उपलब्ध कराया, और आगे भी उनकी मदद के लिए हम तत्पर रहेंगे। उनको अपना फ़ोन नंबर दे के आए हैं। टीम राम सिंह नेताजी हमेशा जब लोगों के हित में काम करती है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी लोगों के हित में काम करती है, बदरपुर विधानसभा के अंदर राम सिंह नेताजी की टीम भी लोगों के हित में इसी प्रकार से कार्य करती रहेगी। सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, कोरोना की दूसरी लहर में राम सिंह नेताजी की टीम की क्या भूमिका बदरपुर विधानसभा के अंदर रही है? क्या क्या काम जनहित के लिए, समाज के लिए, लोगों की मदद के लिए आप लोगों ने किए हैं? देखिए सर, हमने भी अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो विधवा लोग थे कोरोना काल के अंदर, जो विधवा थे, बुज़ुर्ग लोग थे, पीड़ित लोग थे, जिन्हें राशन की ज़रूरत थी, सैकड़ों लोगों को राशन अभी उपलब्ध करवाया था। और आगे भी जब पिछली बार भी जब कोरोना हुआ था उस समय में भी हमने सैनिटाइज़र का काम हो या किसी भी प्रकार की जो लोगों के जनहित में सुविधाएं होती हैं वह सभी सुविधा उपलब्ध कराई थी। उसी तरीके से टीम राम सिंह नेताजी 24 घंटे लोगों के हित में काम करने के लिए, लोगों की मदद करने में आगे हमेशा अपना सहयोग, अपने पूर्ण समर्पण से कार्य को करती रहेगी, और इस तरीके का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। तो जैसे जैसे चुनाव का नज़दीक आता जा रहा है, दोनों ही पार्टियों में घमासान बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में जनता किस ओर जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 15 साल से निगम में बैठी हुई है, क्या जनता इस बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव करेगी, या फिर आम आदमी पार्टी बिजली पानी फ्री अरविंद केजरीवाल की जो वादे थे जो उन्होंने फ्री किए हैं, क्या आम आदमी पार्टी इस बार निगम चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी का साथ देगी? ये देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप जुड़े रहिए और बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।